हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा नाश्ता लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यमी है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो एकदम हेल्दी कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा कटोरी के लगभग पोहा, एक छोटा कटोरी मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है और एक छोटा कटोरी मैंने दही का इस्तेमाल किया है, ये घर का दही है। उसके बाद मैंने पनीर का इस्तेमाल किया है, टमाटर बारीक कटा हुआ हरी मिर्च 2 से 3 के लगभग, बारीक कटा हुआ धनिया। उसके बाद हमने लिया है यहाँ एक बाउल। अब हम बाउल में डाल देते हैं पोहा और उसमें एक बड़े कप के लगभग वाटर डाल देते हैं, जिससे इसे हमें पोहे को सोक करना होगा। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना पोहा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वाटर ऐड करना है। और अच्छे तरीके से इसे अब रख देते हैं हम साइड में। फिर मैंने यहाँ ले लिया है एक बाउल और उसमें हम डाल देते हैं सूजी। रवा यानी कि जो बिल्कुल बारीक वाला रवा होता है वो आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे दही और अच्छे तरीके से इसे करते हैं मिक्स। दही और सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि जब तक दही है वो अच्छे से सूजी के अंदर मिक्स ना हो जाए और जो सूजी है वो अच्छे से उसे अब्जॉर्ब ना कर ले। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसे चला रहे हैं उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा कटोरी के लगभग थोड़ा सा हमें इसमें पानी डाल देना है। इससे क्या होगा, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर उसको अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करना है। ये लीजिए सूजी और दही मिक्स हो गई है। अब इसे रख देते हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद लीजिए एक बाउल और उसमें पनीर है उसे हम घिस लेते हैं, यानी कि ग्रेट कर लेते हैं। एक ग्रेटर की मदद से उसे हम घिसते हैं। पूरा पनीर मैंने यहाँ पर डाल दे रही हूँ। ये लीजिए जो पनीर है वो घिस चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार चाट मसाला। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काट कर। मगर आप मेरे तरीके से इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। फिर उसके बाद ये देखिए पोहा है, उसका सारा पानी मैंने हटा दिया है और पोहा अच्छे से सोक हो गया है। और उसके बाद जो दही और सूजी को हमने फर्मेंट करने के लिए रख दिया था उसे हम इसमें डाल देते हैं। आपने देखा वो फूल गया था। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। और अच्छे तरीके से इसमें डाल देते हैं अब हम 1 चम्मच ऑयल और बिल्कुल हाथों को अच्छे से वॉश करके फिर इसे हम बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं। एकदम इसका डो बना के हमें करना है तैयार। पोहा, दही, ऑयल, नमक, धनिया और चिली फ्लेक्स। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बनाना है डो। और ये लीजिए डो बनकर तैयार है। हाथों पे ऑयलिंग कर लीजिए और उसके बाद इसकी ले लेते हैं हम यहाँ पे एक लोई काट लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे उसे अच्छे से गोल करते हैं। हाथों की मदद से उसे यहाँ पे हम फैला लेते हैं। इस तरीके से किनारे किनारे दबाते हुए इसे फैला लेना है। जैसे ही इसका शेप है वो बड़ा हो जाए, वो फैल जाए, उसके बाद अब हमने जो पनीर की स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे इसके अंदर रख देते हैं। और जब तक मैं स्टफिंग रख रही हूँ और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और उसके बाद इस बॉल को हम कर देते हैं बंद अच्छी तरीके से, इस तरीके से। और हाथों की मदद से एकदम इसको स्मूथ फिनिशिंग दे देते हैं। आप चाहें तो इसे चौकोर भी बना सकते हैं। और ये लीजिए हमारे शामी कबाब एकदम बन चुके हैं। तो अब हम इसको डाल देते हैं पैन पर। पैन पे मैंने डाल दिया है बटर और अच्छे तरीके से यहाँ पर हम बटर को स्प्रेड कर देते हैं पैन में। और जैसे ही पैन गरम हो जाए, हीट अब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद जो हमने कटलेट बना के तैयार किए थे उसे एक के बाद एक इसे रख सकते हैं। आप इसे कटलेट कह सकते हैं, आप इसे पोहा के और दही के शामी कबाब कह सकते हैं, इसे आप टिक्की कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा
कि आपने इसे क्या नाम दिया है। और उसके बाद इसे एकदम धीमी धीमी आंच पे हमें सेकना है, यानी कि शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं। और ऊपर से हल्का हल्का ब्रेड, इसको हम बटर स्प्रेड कर देते हैं और खुशबू लाजवाब बेहतरीन आ रही है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे पलट लेते हैं। एकदम धीमी आंच कर लीजिएगा पलटते समय, और बड़ी ही सावधानी से हम पलट देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो आपको मैं रेफरेंस करूँगी कि आप इसे धीमी आंच पे पकाएं, जिससे ये थोड़े सख्त हो जाएं, मतलब बंद जाएं। और उसके बाद ये लीजिए, बनकर तैयार है चुटकियों में एकदम हेल्दी सा नाश्ता, जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा। आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा इससे खा के एनर्जी रहेगी, पेट भर जाएगा, भूख नहीं लगेगी, स्वाद में तो लाजवाब है ही है। और अगर तक अभी अभी मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करिए।